हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम एम्स बिलासपुर की बात करने वाले हैं। सभी एम्स की बात हम कर रहे हैं सीरीज़ के साथ। उसके बाद फिर हम अदर मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे बच्चों एम्स के अलावा। अगर आपका ड्रीम कॉलेज एम्स के अलावा कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और कंप्लीट वीडियो मिले, तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें अपना ड्रीम कॉलेज, ताकि हम उस पर भी थोड़ा सा काम कर सकें बच्चों। एम्स बिलासपुर की बात करोगे बच्चों, लग्जरी है। मतलब लग्जरी का मतलब समझते हो, जितने भी एम्स हैं सभी एम्स लग्जरी हैं, लेकिन उनमें से भी अगर अच्छी बात की जाए, देख रहे हो, शानदार सब कुछ इसी के अंदर है। मतलब एक ऐसा लगेगा आपको जैसे एक आप 5 स्टार होटल के अंदर एंटर कर रहे हैं और वो एम्स होंगे सारे। मतलब एम्स का ही एरिया होगा। एरिया देख रहे हो बच्चों, दो गांव बस जाएंगे इतने एरिया में। 222 एकड़ का है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट, रिसर्च और अदर सेक्शंस बनने वाले हैं जो कि एम्स में रिक्वायरमेंट होते हैं, और काफी सारा डेवलप्ड हो चुका है ऑलरेडी। बेस्ट एम्स में से एम्स बिलासपुर है। अच्छा बच्चों, अगर बेस्ट एम्स में से होगा तो फिर मार्क्स तो ज्यादा लाने ही पड़ेंगे। अब मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे तो उस पर हम अभी बात करने वाले हैं। मार्क्स वर्सेस रैंक पर बात करेंगे डिटेल में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ड्रीम कॉलेज नहीं है तो बच्चों ड्रीम कॉलेज से बनाओ, और इसके लिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करो, है ना। इसके लिए पढ़ना स्टार्ट करो। आपकी प्रेफरेंस में 3-4 कॉलेज होने चाहिए जो कि जिसमें से आपका सिलेक्शन किसी एक में आपको लेना होगा इस साल, किसी भी हालत में, विदाउट एनी इफ और बट। ध्यान में होना चाहिए ये वाली बात। चलो बेटा आगे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कभी कभी क्लासेस के अंदर कि सर मैं ड्रॉप ले सकता हूं क्या, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप। तो बच्चों पहले तो कोशिश ये करी जाए कि ड्रॉप ना लगे आपका, है ना। और अगर ड्रॉप लगता है, मतलब आपकी रैंक कम बनी है आपके ड्रीम कॉलेज के अकॉर्डिंग या किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अकॉर्डिंग, तो आप ड्रॉप जरूर ले बच्चों, ड्रॉप जरूर ले। मैं बार बार बोलो, ड्रॉप जरूर ले। और एक ड्रॉप लेने के बाद फिर बच्चे पूछते हैं कि सर दूसरा ड्रॉप भी हम ले सकते हैं। तो बेटा अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया लेकिन मेरे ड्रीम कॉलेज के लिए मेरी रैंक नहीं बनी, तो आप दूसरा भी ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चों ड्रॉप लेना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज में चले गए और आपका एम्स है या कोई अदर मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जाने के बाद आप सब कुछ यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है बेटा, है ना, बहुत इंजॉय करना है आपको। तो अभी आप 1 या 2 ड्रॉप लेके अगर अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्रॉप में, है ना, ध्यान रखेंगे बच्चों। चलो क्वालिफाइंग क्या होना चाहिए बच्चों, आप 12वीं पास होने चाहिए बस। हमें इतनी सी रिक्वायरमेंट है, किसके साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ आप 12वीं पास होने चाहिए बस। यहां बच्चों इसमें एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 60% नंबर चाहिए, ओबीसी के लिए 55% और SC ST के लिए 50%। ये कुछ एम्स में अलग अलग होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है एम्स बिलासपुर के अंदर। क्योंकि बच्चों कहीं कहीं जनरल 50% पे भी ले लेते हैं, ओबीसी 45% या और SC 40% और 45% पर रहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना बच्चों। बस हमें 12वीं पास चाहिए, और ये मार्क्स लाने क्लास 12th में बच्चों का खेल है बच्चों, है ना, बहुत आसान है। तो नीट तो ये बोलता है कि भैया आप 12वीं में अगर कमजोर भी है ना, मतलब कमजोर का मतलब सेंस ये कि आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे स्टैंडर्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर दो जो 2026 नीट में होने वाला है, इसी को आप क्वालिफाई कर दो। हमें 12th के मार्क्स से आपके लेने देना नहीं है बच्चों, ये ध्यान में रखना आपको। ये है बच्चों सबसे डिफिकल्ट पार्ट, मार्क्स वर्सेस रैंक। जनरल कैटेगरी के अंदर AIR ऑल इंडिया रैंक 2400 से लेके 3500, 3500 तक होगी बच्चों। तो आपको 675 से लेके 685 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये ध्यान में रखना है। यहाँ बच्चों मार्क्स ज्यादा जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर ज्यादा इनरोल करते हैं एडमिशन के लिए। अच्छा अब बात करते हैं OBC और EWS। बेटा मैं कई बार बता चुका हूं, OBC और EWS में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पर सबको सेम पैटर्न पे चल रही है दोनों चीजें। तो बच्चों OBC के अंदर देखो 3500 से लेके 4500 होना चाहिए, और यहाँ 670 से लेके 680 मार्क्स चाहिए ही चाहिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप 680 और मैं 685 भी कर देता हूँ, क्योंकि OBC में बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट और EWS में दोनों में बढ़ रहे हैं। अच्छा
यहाँ 4000 से लेके 5000 रैंक अगर लानी है आपको तो 660 से, यहाँ थोड़ा कम कर देता हूँ बच्चों, ये 5 नंबर का फ्लैक्चुएट रहेगा, 660 से 675। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के अंदर मैं बड़ा डिफरेंस रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, ये मेरी डीप एनालिसिस है। ईडब्ल्यूएस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने की वजह से कट ऑफ ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कर जाती है, ध्यान रखेंगे। लास्ट कई सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज को, आप भी समझे। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25,000 से 35,000 रैंक में आपका काम बन जाएगा। यहाँ 620 भी ला सकते हैं बच्चों, है ना, यहाँ 620 भी ला सकते हैं, ये मैंने सेफ स्कोर लिखा हुआ, हाईएस्ट स्कोर। एसटी कैटेगरी के अंदर बेटा 40 से 50,000 में भी काम चल जाएगा, 590 में भी काम चलेगा, 590 से 610 में भी काम चल जाएगा, ये मैंने मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए हैं, सेफ स्कोर लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। 590 पे भी आपकी किस्मत अच्छी होगी तो यहाँ पर आपको एम्स बिलासपुर में एडमिशन मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चों, है ना, इस टास्क को आप डिटेल में समझें, सीखें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछ लें ताकि आपकी क्वेरी खत्म हो जाए। आगे बात करते हैं। ये बच्चों इसको पढ़ो, और ये जो है ना एम्स बिलासपुर का होने वाला और आपकी जिंदगी का होने वाला सबसे अच्छा फेस्ट है। शायद इसके बाद आपकी जिंदगी में इससे अच्छे फेस्ट ना मिले, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो साइनेशिया है ना, साइनेशिया जो है ये आपका लाइफ चेंजिंग, लाइफ में सबसे ज्यादा याद रहने वाला यही इवेंट होने वाला है। यहाँ बच्चों बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, डॉक्टर, सीनियर्स, बहुत सारे लोग होते हैं। एनुअल फेस्ट है, हर साल मनाने वाला फेस्ट है, और इंटर पार्टिसिपेट होते हैं, मतलब कई कॉलेजेस के बच्चे आएंगे आपके कॉलेज में, आप भी कहीं जाएंगे तो ये क्या होता है, इंटर कंपटीशन, या फिर ऐसा हो सकता है कई मतलब अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों के बीच में जो प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे कंपटीशन होता है ना। तो बच्चों ये ध्यान में रखने वाली बात है, और ये 3 से 5 दिन तक मनाया जाता है, 3 to 5 डेज तक। अच्छा, साइनेशिया बच्चों आपको ना जिंदगी भर याद रहने वाला है, ये ध्यान में रखना है। क्या करना है, जिंदगी भर, क्योंकि यहाँ की जो मतलब इमेजेस बनेगी ना आपको हमेशा हर मोमेंट पर आपको याद आने वाला है। तो साइनेशिया को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको 2026 नीट को फोड़ना होगा, क्रैक करना होगा, है ना, क्रैक करना होगा। अपने मार्क्स लाने होंगे, मतलब कितने मार्क्स लाने होंगे, जितने अभी पीछे हमने डिस्कस किया उतने लाने पड़ेंगे, और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता साइनेशिया को ज्वाइन करने के लिए। किसी भी एम्स के फेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे बच्चों। यही आपकी मजबूरी समझो, या मेरा प्रेशर समझो, या अपनी फैमिली का प्रेशर समझो, आपको करना ही पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। फैसिलिटीज की बात करते हैं बच्चों, एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा बड़ा है ये, तो फैसिलिटीज भी हद से ज्यादा होंगी। और हद से ज्यादा के साथ साथ जब आप वहां ज्वाइन कर लेंगे तो 4-5 साल में देखेंगे आप क्या मजा आने वाला है, लग्जरी फील होके वहां पर इतनी सारी चीजें और डेवलप्ड होने वाली हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। स्पोर्ट्स की बात करते हैं बच्चों, क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन लोग हैं, क्रिकेट ग्राउंड आपको मिलने वाला है। फुटबॉल ग्राउंड, आप यहाँ की टीम्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बच्चे टीम्स बना के खेलते हैं। उसके बाद कंपटीशन भी होता है अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों के बीच में। बास्केटबॉल कोर्ट मिलने वाला बच्चों, वॉलीबॉल कोर्ट मिलने वाला है, रनिंग और फिटनेस ट्रैक मिलने वाला है। ये कम एम्स के अंदर है, यहाँ पर स्पेशल बना दिया है कि भैया आप इसी सर्कुलर लूप में घूमते रहो और रनिंग करते रहो। अच्छा, ओपन स्पेस बहुत सारा है एथलीट्स के लिए, कुछ भी खेल सकते हो भैया, इतना स्पेस पड़ा हुआ, 222 एकड़ यार, 2-2 गांव बस जाते इतने में तो। चलो फिटनेस की बात करते हैं बच्चों, जिम मिलेगा गर्ल्स और बॉयज के लिए, सारी मशीन्स होंगी जो भी आप चाहते हो, बढ़िया कोच मिलेंगे, बढ़िया कोच, बढ़िया फर्स्ट क्लास, फ्री में सब कुछ। योगा स्पेस मिलेगा भैया, कुछ बच्चे योगा करना पसंद करते हैं आजकल और ये जरूरी भी है, योगा स्पेस मिलेगा। एरोबिक्स और फिटनेस रूम भी भैया सेपरेट है, ये तो दिल्ली एम्स को भी फेल कर रहा है भाई, है ना, दिल्ली एम्स को भी फेल कर रहा है, क्योंकि एरिया बहुत है, एरिया बहुत है तो बड़ा सारे स्पोर्ट्स होंगे। इधर आ जाओ, इंडोर में टेबल टेनिस मिलेगा, चेस मिलेगा, कैरम मिलेगा, कार्ड्स मिलेंगे, नॉन गैम्बलिंग टाइप्स, मतलब जुआ नहीं खेलना आपको, लेकिन हाँ कार्ड्स मिलने वाले हैं। देख लो कितनी सारी है। रिक्रिएशन, टीवी रूम, म्यूजिक एंड कल्चरल क्लब मिलेगा, रीडिंग लॉजेस मिलेंगे, एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट के लिए आपको अलग से स्पेस दिया हुआ है भैया, कि आप यहाँ पे फेस्ट मनाओ, यहाँ पर ये मनाओ, यहाँ पर ये करो, यहाँ पार्टी करो, यहाँ सारे म्यूजिक एंड कल्चरल क्लब्स मिलने। यार क्या चाहिए भाई, लाइफ के सारे सुख तो यहाँ पर मिल ही रहे हैं आपको, अब क्या चाहिए। तो बस एक ही काम करना है आपको,
क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, 2026 नीट फोड़नी है, एम्स बिलासपुर में पहली आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। ज्यादा प्रॉब्लम अगर एक आध नंबर कम आ गए तो भैया दूसरी में आ जाएगा। चुपचाप से पढ़ो, ढंग से एम्स बिलासपुर को लो, और ड्रीम कॉलेज अगर नहीं है तो भैया ड्रीम कॉलेज बनाओ, इसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों नंबर ऑफ सीट्स की बात। नंबर ऑफ सीट्स यहां पर थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो एक सीट चाहिए। जनरल के अंदर 41 सीट्स हैं, ओबीसी के अंदर 27 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के अंदर 15 सीट्स होती हैं बच्चों, एसटी कैटेगरी के अंदर 7 सीट्स होती हैं, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 सीट्स होती हैं। ये नंबर ऑफ सीट्स बच्चों याद रखनी है आपको। इन सब में से आपको ओनली क्या चाहिए, एक सीट चाहिए, सिंगल सीट चाहिए भैया हमें एम्स में जाने के लिए। एम्स बिलासपुर के अंदर, एम्स बिलासपुर या किसी भी अदर एम्स के अंदर। आपका ड्रीम कॉलेज नहीं है तो बच्चों ड्रीम कॉलेज बनाओ, इसे बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट एम्स है, इससे बेहतर आपको फैसिलिटीज कहीं नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं भैया फीस कितनी लगने वाली है, तो इतनी कम इतनी कम इतनी कम कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। इससे ज्यादा 1 या 1.5 महीने के आपके पॉकेट खर्चे होते हैं बेटा। कितना, 7,500 और 8,000, 8,000 लगनी है पूरे 5 साल के अंदर। समझ रहे हो बच्चों, मतलब गवर्नमेंट ना बस आपको सब कुछ फ्री में दे रही है, ऐसा मान लो। 1.5 CR के डिग्री को आपको 8,000 में दे रही है। आप मुझे कंपेयर करके बताओ कितने गुना आपको फायदा दे रही है, ये मुझे कमेंट करके बता देना। कितने टाइम्स गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है, कितना टाइम्स फायदा दे रही है। 8,000 को 1.5 CR से डिवाइड करना, तब पता चलेगा कि इतने ज्यादा मुझे फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं। और हाँ, A1 क्वालिटी है ना, A1 क्वालिटी की मेडिकल डिग्री आपकी। कोई इफ और बट नहीं करेगा। जब सफेद सूट पहन के जाओगे ना, वहां पे लिखा होगा एम्स बिलासपुर, बस काम खत्म, आपका टैग बढ़ गया, आपका टैग लग गया। एम्स मतलब एम्स, जो सफेद सूट के ऊपर लिखता है ना, एकदम बढ़िया सा लोगो बना होगा एम्स बिलासपुर, और डॉक्टर तो फिर आप है ही हैं सफेद कोट के अंदर, है ना। जंग सफेद कोट की है बच्चों। अब उस जंग के लिए हमें प्रिपरेशन क्या करना है बेटा, तो उस जंग के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले काम करना है अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लो भैया। क्या, 11th एंड 12th कंप्लीट कर लो, PCB ढंग से ढंग से ढंग से ढंग से। जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है आपके, उन चैप्टर्स को जल्दी से क्विक रिवाइज करो और क्विक तरीके से इसको फास्ट रिकवरी करो, मतलब जल्दी से कवर करो। फिर क्या करना है, जिन बच्चों का पूरा हो गया वो 720 मार्क्स के पेपर देंगे, उसमें से मान लो XYZ मार्क्स आए हैं आपके। मान लिया कुछ मिस्टेक्स हो गई, उन मिस्टेक्स को क्या करना है, आपको कॉपी में नोट करना है और उन मिस्टेक्स को डिटेल में एनालाइज करना है और डेली बेसिस पर उन मिस्टेक्स को रिवाइज करना है। डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। डेली जब आप रिवाइज कर लेंगे बच्चों, तो आपकी जो मिस्टेक्स हो रही थी वो रिपीट नहीं करेंगी। जिन बच्चों का सिलेबस अभी पूरा नहीं है, कुछ बचा हुआ है, वो 10 से 15 दिन के बीच में पेपर देना स्टार्ट कर दो, जल्दी से जल्दी, फटाफट फटाफट। उनको भी सेम पैटर्न पे काम करना है। जिनका सिलेबस पूरा हो गया है वो 5 साल के जेईई मेंस के पेपर करेंगे बच्चों, और पेपर के अंदर जो मिस्टेक्स होंगी उनको भी इसी पैटर्न पे एनालाइज करना है। इससे होगा क्या, आपके 80 से लेके 100 मार्क्स इंक्रीज कर जाएंगे जब तक आपका नीट होगा तब तक, और यही 100 मार्क्स आपकी रैंक बना देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, रैंक बना देंगे। दिमाग में एक चीज रखनी है आपको, जो मिस्टेक्स आपकी आज हुई वो मिस्टेक्स नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप से आपको कसम खाओ, वादा करो, कुछ भी करो, आज की मिस्टेक कल नहीं होनी चाहिए। जब मैं नेक्स्ट पेपर दूंगा उस पेपर में मिस्टेक सेम नहीं होनी चाहिए, बात खत्म, दैट्स ऑल। आप अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स बने, गवर्नमेंट आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड कर रही है भाई। अगर आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है तो आपको अच्छा डॉक्टर तो बनना पड़ेगा ना। और आप देश की शान है, और इस देश के अंदर बहुत सारे पेशेंट है, उनको आपको ठीक करना है, तो अच्छा डॉक्टर तो बनना ही पड़ेगा। तो अच्छे डॉक्टर बनने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मई के अंदर जो एग्जाम होना है उसको 2026 मई के अंदर उसको अच्छे से करके आपको मार्क्स लाने हैं बस, और उस एग्जाम को फोड़ के एक सीट पानी है। कितनी सीट, एक सीट चाहिए, और चुपचाप से एडमिशन लेके एंजॉय करना है लाइफ को, होल लाइफ को एंजॉय करना है। उससे पहले आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और चुपचाप से पढ़ो,
कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछो, अपने टीचर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो। डीमोटिवेट नहीं होना है, ऑलवेज मोटिवेट रहना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, मुझसे डिस्कस कर लो, अपने टीचर से डिस्कस करो, सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करो, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए। आज बच्चों इतना ही एम्स बिलासपुर में। बाकी मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट एम्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों, ध्यान रखना।